that Islam and freedom, Islam and democracy are incompatible indeed, without saying that all Muslims are bad people, we would want to stop the immigration and the import of more people from Islamic countries. We will do that the same day. नीदरलैंड के होने वाले प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि मुसलमान नीदरलैंड छोड़कर चले जाएं। दोस्तों, ये वही हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था। एक के धर्म को गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता। मैं यहाँ खड़े होकर किसी के धर्म को गाली नहीं दे रही हूं, लेकिन सप्रेशन है। 52 साल का बुढ़ा 6 साल की बच्ची से शादी करेगा, ये सप्रेशन है। मैं इसके आगे बोलना नहीं जा रही, मैं इसके खिलाफ जरूर बोलूंगी। और अगर आप ये सोच प्रोपोगेट करते हो कि 52-60 साल का बुढ़ा 10 साल के बच्चे से, माफी चाहती हूँ जो इस उम्र से आगे है, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। एक 60 साल का आदमी अगर 10 साल के बच्चे से शादी करना चाहता है, ये गलत है। Yes, I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. We might like it, we might dislike it, but she spoke the truth about Muhammad. Islamic countries threaten India, also with boycotts when it comes to human rights. They have the worst track record of human rights, whether it's about freedom or women. Islamic countries, they should be criticized. They should not criticize us, we should criticize them. जिनका नाम है गेट विल्डर्स, नीदरलैंड में अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे गेट विल्डर्स ने कुरान में ज्यादा विश्वास रखने वाले मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए कहा है। फ्रीडम पार्टी PVV के नेता गेट ने कहा कि वो मुसलमान किसी इस्लामिक देश में जाकर रह सकते हैं जिनका भरोसा कुरान पर है। गेट ने अपने बयान में कहा कि ऐसे मुसलमान नीदरलैंड छोड़कर चले जाएं, जो धर्मनिरपेक्ष कानूनों से ज्यादा कुरान को महत्व देते हैं और कुरान के कानून को देश से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके लिए किसी इस्लामिक देश में जाकर रहना ही ठीक होगा। नीदरलैंड में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनका बयान आते ही पूरी दुनिया के मुसलमानों के बीच हड़कंप मच गया और कट्टरपंथियों की हालत खराब हो गई। गेट ने अपने बयान में कहा, मेरा नीदरलैंड में रहने वाले सभी मुसलमानों के लिए बिल्कुल साफ संदेश है कि अगर आप हमारे देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं मानते तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ऐसे बहुत से मुस्लिम हैं जो देश से ज्यादा कुरान को मानते हैं। प्रोफेसर कुंपस की रिपोर्ट कहती है कि 7 लाख मुसलमान ऐसे हैं जो संविधान से ज्यादा अपने कुरान को महत्व देते हैं। मैं इन सभी को गेट आउट कहना चाहता हूँ। जाइए और जाकर इस्लामिक देश में रहिए, क्योंकि वो आपका कानून है, ये आपका देश नहीं है। गेट विल्डर्स ने ये भी कहा कि वो अगले PM बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि आज, कल या परसों PVV सरकार का हिस्सा होंगी और मैं इस खूबसूरत देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। एक पोस्ट में उन्होंने अपनी फ्रीडम पार्टी PVV के साथ सहयोग करने की अनिच्छा के लिए अन्य पार्टियों के रुख पर निराशा व्यक्त की। बता दें कि गेट की पार्टी को मौजूदा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिलने के बाद उनकी काफी चर्चा है। गेट विल्डर्स नीदरलैंड में विपक्षी नेता के तौर पर बीते कुछ सालों में लगातार इस्लाम विरोधी बयानबाजी करते रहे हैं। दोस्तों, उनके इस नफरत का कारण क्या है? चलिए जानते हैं। इस्लाम के बारे में उनका मानना है कि दुनिया में सिर्फ 5% शैतान मुल्ले, मौलवी और मौलाना मिलकर संगठन बनाते हैं। बाकी 80% सिर्फ अनपढ़ गरीब आबादी को कंट्रोल करते हैं। अपने राजनीतिक जमीनी फतह के लिए अपनी अल्लाह के किताब के नाम पर गंदा झूठ बोलकर दुनिया के गैर मुस्लिमों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। मदरसे में पढ़ रहे लड़कों को वो मर मिटने और जिहाद करने की ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं कि जन्नत में 72 हूरों के साथ तुम्हें आनंद करने का मौका मिलेगा। उन्हें लालच देते हैं और सपने भी दिखाते हैं। गैर मुस्लिम लड़कियों और औरतों से अपनी पहचान छुपाकर धोखे से लव जिहाद को अंजाम देते हैं।
उन्हें मुस्लिम बनाकर उनका धर्मांतरण करवाते हैं और इस षड्यंत्र के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए तक मिलता है। अपनी मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस्लाम और मुस्लिमों का विरोध गेट और उनकी पार्टी पीवीवी के राजनीतिक अभियान का हिस्सा रही है। पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे विवाद वाले वादे किए हैं। इनमें सार्वजनिक स्थानों पर इस्लामिक हेड स्कार्फ पहनने को गैर कानूनी घोषित करने, मस्जिदों को बंद करने और कुरान पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी शामिल है। हाल ही में गेट बिल्डर्स ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि सभी फिलिस्तीनियों को जॉर्डन में स्थानांतरित करके इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का स्थायी हल किया जा सकता है। दोस्तों, गेट बिल्डर्स के इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।